दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक एहसास है, रोशनी का, उम्मीद का और मिठास का। जैसे जैसे त्योहार नज़दीक आते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों की चिंता बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दिवाली का मौसम होता है। लोग तैयारी ज़ोर शोर से करते हैं, बाजार रोशन हो जाते हैं, घरों की सजावट शुरू हो जाती है और हर कोना खुशियों से भर जाता है। इस पर्व पर मिठाइयाँ हमारी खुशियों की पहचान बन जाती है, लेकिन ये चिंता भी है। रिश्तों की मिठास बांटने का सबसे स्वादिष्ट जरिया है। इन मिठाइयों की मिठास में अगर मिलावट घुल जाए तो लोगों की परेशानी, चिंता बढ़ जाती है। कुछ मुनाफाखोर, मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं इन दिनों। साथ ही इस दिवाली ज़रूरी है सिर्फ दिए जलाना नहीं, बल्कि जागरूकता की लौ भी जलाना। तो आइए जानते हैं कैसे पहचानें मिलावटी मिठाइयाँ, क्या है उनके खतरे और कैसे करें खुद की और अपनों की सुरक्षा। तो त्योहारों में मिलावट बेहद आम है। ऐसे में मिठाइयों में कई तरह से मिलावट यहाँ पर की जाती है। घटिया घी, दूध का और खोए का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही इसमें कृत्रिम रंगों और कृत्रिम स्वाद वाले पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। ऐसे में इन त्योहारों पर ऐसी मिठाइयों से आप सावधान रहें। चांदी के वर्क में भी एल्यूमिनियम वर्क का इस्तेमाल किया जाता है, चांदी के वर्क की जगह, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डेयरी उत्पादों में भी जमकर मिलावट होती है। दूध में डिटर्जेंट, यूरिया, सिंथेटिक दूध का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ऐसे में यह आपकी सेहत को खराब कर सकता है। सिंथेटिक दूध, स्टार्च, आलू या सूखे आटे से बना नकली मावा भी जमकर बाजार में बेचा जा रहा है। वनस्पति घी, सस्ते तेल या सिंथेटिक घी का उपयोग भी जोर शोर से किया जाता है। ऐसे में इन त्योहारी सीजन में मिलावटखोर जिस तरह से सक्रिय हो रहे हैं, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए और बचिए बाहर से मिठाई या कुछ इस तरह के खाद्य पदार्थ लेने से। मसालों में भी मिलावट यहाँ पर देखने को मिलती है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आईएमए नरेश चावला जी जुड़ गए हैं और साथ ही किरण मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले नरेश चावला जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। नरेश जी, त्योहारों की धूम है और त्योहारों में सबसे ज़्यादा चिंता होती है मिलावट की। जिस तरह से त्योहार नज़दीक आते जा रहे हैं, मिलावटखोर बहुत ज़्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं, जो हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। देखिए अंकिता, ये बहुत दुख की बात है। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और हम पूरे साल में इस पर्व का इंतजार करते हैं। और जो मिठाइयाँ हैं वो हम समझते हैं कई हजारों लाखों लोग इस दीपावली के आसपास मिठाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे पता चला है, डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ हमारा एक फूड डिपार्टमेंट भी है दिल्ली का, जी। हमारे पास फसाई भी है, फूड इंस्पेक्टर्स भी हैं, टर्न टर्न पे रेडें मारी जा सकती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से पता चला था कि 1600 लीटर घी पकड़ा गया, नकली घी था। दूध में आपको पता ही है, पनीर में पाम ऑयल, डिटर्जेंट, यूरिया, सिंथेटिक मिल्क की मिलावट होना, आर्टिफिशियल कलर्स का होना, घी में मिनरल ऑयल ऐड करना और जो ये आर्टिफिशियल कलर्स इतने गंदे होते हैं, उससे नुकसान होता है। तो आप कहेंगे आम आदमी कैसे बचे? आम आदमी कोई फूड इंस्पेक्टर तो है नहीं है, वो कोई साइंटिस्ट तो है नहीं कि कैसे पता करेगा। इससे अब मैं आम लोगों को यही सुझाव देता हूँ, नंबर 1 मीठा हो जाए, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो ऑलवेज़ गो फॉर पैक्ड पैक्ड मिठाइयाँ लीजिएगा, बाकी मिठाइयाँ इस्तेमाल मत कीजिएगा और जो ब्रांडेड मिठाइयाँ हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। इससे अच्छा कि आप कर सकें तो हज़ारों आजकल रेसिपीज़ टीवी में एडवर्टाइज़ होती हैं। आप जितना हो सके मिठाई घर में बनाइएगा। अब नकली मावा खा के आप क्या पाएँगे? बीमारियाँ लिवर की, किडनी की, पेट की, गैस्ट्रोएंटेरोलर इन्फेक्शंस। तो मैं कहूँगा कि जो हमारे दिल्ली शहर का जो फूड डिपार्टमेंट है, जो अडल्ट्रेशन का जो देखता है, इनको सख्ती से रेड्स करनी चाहिए, सो दैट किसी को धोखा ना हो। माने कहने को वो मिठाई खरीद रहा है, लेकिन वो ज़हर खरीद रहा है। दूसरा, जो फरसाई है उसकी बकायदा रीडिंग टीम्स होती हैं, वो बकायदा जगह-जगह पे जावें, हलवाइयों के पास, जो भी आउटलेट्स हैं वहाँ देखें। एटलीस्ट खाने के नाम पे ज़हर ना परोसा जाए, मेरी ये इच्छा भी है और डिपार्टमेंट को सख्त हिदायत भी है
कि इस पे सख्ती और बढ़ाई जाए। बिल्कुल।